हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज हम बात करेंगे एक स्लैशर हॉरर और थ्रिलर मूवी द कॉटेज के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में। सच में गाइस, इस मूवी की जो स्टोरी है वो बाकी सारी स्लैशर मूवी से एकदम ही अलग है। सो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम है डेविड और पीटर, जिन्होंने ट्रेसी नाम की एक लड़की को पैसों के लिए किडनैप किया था। एंड गाइस, ये एक अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस की बेटी है। हैरानी की बात तो ये थी कि एंड्रू, जो कि ट्रेसी का भाई है, वो भी अपनी बहन की किडनैपिंग में डेविड और पीटर के साथ में मिला हुआ था। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है इन दोनों भाइयों से, जो कि ट्रेसी को उठाकर ऊपर के रूम में रख रहे थे, लेकिन वो रूम की चाबी नीचे ही भूल गए थे। इसलिए डेविड चाबी लेने के लिए नीचे जाता है, जहाँ पीटर ट्रेसी का ध्यान रखते रखते उसे गलत नजरों से देखने लग जाता है, जहाँ उसे होश आता है और वो उसे जोर से मारती है। जहाँ उनकी आवाजें सुन के डेविड ऊपर जाता है और ट्रेसी को पकड़ के रूम में डाल देता है और उसे बेड से बांध देता है। ट्रेसी के मारने के कारण पीटर को काफी चोट लग गई थी, तो इसलिए उसका भाई डेविड उसकी मरहम पट्टी करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसी का भाई एंड्रयू दिखाया जाता है कि जो कि अपने फादर अर्नी के कहने पे पैसे ले जाकर किडनैपर्स को दे रहा था, लेकिन उसके फादर को डाउट होता है कि उनका बेटा एंड्रयू भी किडनैपर के साथ में मिला हुआ है, इसलिए वो उसके पीछे अपने दो आदमी को भेजते हैं। और वो पैसे लेके जैसे ही कॉटेज पहुंचता है, वो तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बैग खोल के देखते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें काफी सारा पैसा मिलने वाला है। लेकिन गाइस, उसमें पैसे की जगह टिश्यू पेपर निकलते हैं, जिससे कि डेविड को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है। जहाँ बाहर बैठे अर्नी के दोनों आदमियों को पता चल जाता है कि उन्होंने अंदर बैग खोलकर देख लिया है। जहाँ डेविड को अच्छे से समझ में आ जाता है कि अर्नी को उनके बेटे यानी कि एंड्रयू पे शक हो चुका है कि वो उनके साथ मिला हुआ है। सो इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि पैसा वो सीधा अपने अकाउंट में ही मंगवाएंगे, लेकिन उनका अकाउंट नंबर उनके घर पे था, तो इसलिए पीटर डेविड से फोन लेकर अपने घर पे कॉल करता है ताकि वो अपनी वाइफ से अकाउंट नंबर ले सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रेसी जैसे तैसे करके अपना मुंह का पट्टी खोल लेती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे कि पीटर उसकी आवाज से डर जाता है और फोन छूट के उसके हाथ से नीचे पानी में गिर जाता है। जहाँ वो जैसे ही कॉटेज के अंदर आता है, वो देखता है कि डेविड ट्रेसी को फिर से बांध रहा है, लेकिन उसने ऑलरेडी अपने भाई एंड्रयू और पीटर का चेहरा देख लिया था। सो अब उनमें से किसी के पास भी फोन नहीं था, तो इसलिए डेविड कॉटेज के पास वाले गांव में एक टेलीफोन बूथ पे फोन करने जाता है। जहाँ वो जैसे ही टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है, उस गाँव के लोग वहाँ पे आते हैं। वो लोग उसे काफी अजीब तरह से घूर रहे थे, जिसमें से एक आदमी उसे कहता है कि तुम जिस कॉटेज में रहते हो वहाँ के आसपास का एरिया काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए रात को खिड़कियां और दरवाजे बंद करके ही रहना। डेविड उन्हें पागल समझ के वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही कॉटेज में आता है, वो देखता है कि एंड्रयू वहाँ पे बेहोश पड़ा है और ट्रेसी और उसका भाई पीटर वहाँ से गायब है। फिर जब एंड्रयू होश में आता है, तो वो डेविड को बताता है कि ट्रेसी उन दोनों को बेवकूफ बनाकर पीटर को लेकर वहाँ से भाग गई है। तभी अचानक से उनके गेट पे दस्तक होती है और एक आदमी अंदर आता है। वो बुरी तरह से घायल था, बहुत ही जख्मी था, जिसे देखकर एंड्रयू से पहचान लेता है कि वो उसका हेयर ड्रेसर है। तो अब डेविड को सारा मामला समझ में आ जाता है कि एंड्रयू ने अपनी हेयर ड्रेसर को इस किडनैपिंग के बारे में बता दिया था, तो इसलिए अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस सनी को पता चल गया था कि उनका बेटा एंड्रयू किडनैपर्स के साथ में मिला हुआ है, और इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को बाहर भेजा है, जो कि इस बंदे को लेकर आए थे। जहाँ वो उस बंदे से अर्नी के उन दोनों आदमियों के बारे में पूछता है कि वो अब कहाँ है, तो वो उनसे ये कहता है कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उन्हें इस कॉटेज के अंदर ही रहना चाहिए। जहाँ ये सब कहते हुए वो बहुत ही बुरी तरह से मरने लगता है और उसके पेट की स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन सब बाहर आ जाती हैं और वो मर जाता है। तो इन सब से उन्हें ये डाउट होता है कि ये सब अर्नी के आदमियों ने ही उस बंदे के साथ में किया है। तो वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रेसी चाकू की नोक पे पीटर को अपने साथ में लेकर जा रही थी, जहाँ वो आसपास एक घर ढूंढ रही थी, जहाँ जाके वो अपने डैड को कॉल करके इन सब लोगों के बारे में बता सके। थोड़ी दूर चलने पे उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसपे लिखा हुआ था कि इस जगह से दूर रहो, लेकिन ट्रेसी उसे इग्नोर करते हुए उसको पार करके आगे जाती है, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा फार्म हाउस दिखता है, जिसमें केवल एक ही लाइट जल रही थी, जहाँ का गेट खुला हुआ था, और वो उसके अंदर चले जाती है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेविड और एंड्रयू जंगल में जा रहे होते हैं पीटर और ट्रेसी को ढूंढते हुए, जहाँ साइड में ही उन्हें अर्नी का आदमी मिलता है, जिसे बांध रखा था और उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था। वहीं पीटर को फ्रीजर खुला मिलता है, तो वो उसमें से ग्रीन पीस का पैकेट निकालकर अपनी चोट पे लगाता है, जहाँ
उसे ट्रैप डोर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और वो डर कर ट्रेसी को बुलाता है जो कि ऊपर के रूम में टेलीफोन सर्च कर रही थी। वो जैसे ही नीचे आके ट्रैप डोर को खोलती है उसमें कोई भी नहीं मिलता, जहाँ वो एकदम से शॉक हो जाती है। तो पीटर उसे पूछता है कि क्या हुआ और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे फ्रीजर में कटे हुए हाथ क्यों रखे हैं। वो दोनों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें वहाँ से चलना चाहिए कि तभी एक बड़ा सा चाकू ट्रेसी के पेट से निकल कर आता है, जो कि दोस्तों एक साइको कैनिबल ने उसे मारा था, जिसे इस मूवी के अंदर द फार्मर कहा गया है। फिर वो उस चाकू को निकालकर ट्रेसी के पेट में से पीटर के पीछे भागता है। पीटर भागता हुआ ऊपर की रूम में जाता है, वहाँ की विंडो से नीचे कूद जाता है। पीटर लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग ही रहा था कि ट्रेसी उसे पीछे से आवाज लगाती है कि मुझे बचाओ। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि ट्रेसी अभी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। कि तभी पीछे से वो कैनिबल आदमी आता है, जहाँ से डर कर पीटर उसे छोड़कर ही भाग जाता है और कैनिबल आदमी ट्रेसी के पेट में लात मारकर उसे नीचे गिराता है। और वो जैसे ही उसे मार रहा होता है कि गाइस, पीटर वहाँ पे आता है और एक फावड़े से उसके मुंह पे वार करता है, जहाँ वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ट्रेसी पीटर से उसे मारने को कहती है, लेकिन पीटर यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसने आज तक कभी किसी इंसान को नहीं मारा था। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कैनिबल को होश आता है और वो सीधा फावड़ा उठाकर पीटर के पैर पे मारता है, जिससे कि उसका फुट कट जाता है। ट्रेसी डर कर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे फार्मर उसकी तरफ फावड़ा मारता है और उसके मुंह में बुरी तरह से फावड़ा घुस जाता है। और गाइस, वो बुरी तरह से फावड़ा उसके मुंह में घुसेड़ के पूरा उसका मुंह काट देता है। पीटर ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी कैनिबल उसके ऊपर फावड़ा मारता है और वो भी बेहोश हो जाता है, जहाँ वो घसीटते हुए इसे लेके जाता है और उसकी जैकेट के जरिए मीट हुक पे उसे टांग देता है। सो वहीं दूसरी तरफ डेविड और एंड्रू, जो कि जंगल में घूमते घूमते फाइनली इस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं, वो जैसे ही वहाँ पे जा रहे होते हैं कि तभी एंड्रू का पैर कैनिबल के फंसाए एक जाल में फंस जाता है और वो कट जाता है। जहाँ वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ की कैनिबल ने ट्रेसी को मारा था और वहाँ पे डेविड की नजर अपने भाई पीटर के कटे हुए पैर पे पड़ती है, जहाँ वो कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बस उसका भाई जिंदा चाहिए और वो उसे हर हाल में ढूंढ कर ही रहेगा। सो गाइस, जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं, दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरे रूम में लोगों के कटे हुए सर रखे हुए थे। जहाँ एक सर हिलता है और वो कोई और नहीं बल्कि फार्मर था। वो डेविड पे हमला करता है और उसे रूम के बाहर फेंक देता है, जहाँ वो एक पिकेक्स से उस पे वार करके उसे जमीन के साथ में पिन कर देता है और वो भागता है एंड्रू की तरफ, जो कि घोड़ों के अस्तबल में छुपा हुआ था। वहाँ वो उसे बहुत ढूंढता है लेकिन एंड्रू उसे नहीं मिलता है और वो जैसे ही जा रहा होता है एंड्रू का फोन बजता है, जो कि उसके फादर का था और वो अपने फादर से ये कह रहा था कि यहाँ पे एक साइको कैनिबल घूम रहा है जिसने की ट्रेसी को मार दिया है और वो अब उसे भी मारने वाला है। कि तभी कैनिबल वहाँ पे आता है और उस पे वार कर करके उसे बुरी तरह से मार देता है, जहाँ वो उसे बुरी तरह मारते हुए चीर देता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड से उसकी मुंडी को निकाल लेता है। सो वही दूसरी तरफ मीट हुक पे लटके हुए पीटर को होश आता है। वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाता है और अपने भाई डेविड के पास में जाता है, जहाँ वो उसके पैर से पिकेक्स को निकालता है और वो दोनों लेटकर बस ये सोच ही रहे होते हैं कि कुछ ही देर में वो दोनों मर जाएंगे। लेकिन तभी डेविड हिम्मत करके उठता है और कहता है कि हम हर हाल में यहाँ से निकल कर जाएंगे। जिसके बाद वो फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और डेविड पीटर को नीचे रुककर नजर रखने के लिए कहता है और वो ऊपर जाकर फोन ढूंढने लगता है, जहाँ वो एक रूम में जाता है और वो देखकर दंग रह जाता है, जहाँ उसे वॉमिट आने लगती है क्योंकि गाइस वो पूरा रूम लोगों के रियल फेस मास्क से भरा हुआ था। मतलब कि दोस्तों, उस कैनिबल ने अपने विक्टिम को मारकर उनके फेस को काट कर वो मास्क बनाए हुए थे। वहाँ दीवार पर भी एक अजीब सी फोटो लगी थी जिसमें वो कैनिबल फेस मास्क पहनकर दो लेडीज के साथ में शादी करने की जबरदस्ती कर रहा था और ऐसी बहुत सी वहाँ पे पिक्चर्स थी जिससे साफ यही पता चल रहा था कि वो आदमी सच में साइको कैनिबल है। लेकिन तभी उसकी नजर विंडो पे जाती है, जहाँ से वो देखता है कि वो कैनिबल आदमी फार्म हाउस के अंदर आ रहा है और वो फटाफट से भागकर अपने भाई पीटर के पास जाता है, जहाँ वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ट्रैप डोर के तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उसकी तरफ देखने ही लगते हैं कि तभी एंड्रयू का फेस, जो कि उस कैनिबल ने काटा हुआ था, वो उसे अंदर की तरफ फेंकता है और वो दोनों देखकर उसे बुरी तरह से डर जाते हैं। वो लोग जैसे ही मेन डोर से बाहर भागने लगते हैं कि कैनिबल उनके सामने आ जाता है और वो डेविड को साइड में ढकेल के पीटर को पकड़ लेता है, जहाँ डेविड हड़बड़ाहट में उसको मारने के लिए हथियार ढूंढने लगता है कि उसके हाथ में एक डायरी आती है कि तभी कैनिबल डर कर पीटर को छोड़ देता है और क्योंकि वो बोल नहीं सकता था इसलिए वो अपने हाथों से इशारों में उसे कहता है कि वो डायरी में रखी हुई फोटो को कुछ
भी ना करे, जहाँ पे डेविड को समझ में आ जाता है कि इस फोटो में कुछ तो बात है, इसलिए वो उसको धमकी देते हुए कहता है या तो वो बेसमेंट के तहखाने में जाए वरना वो उसकी फोटो को फाड़ देगा। और वो अपने भाई पीटर से भी कहता है कि वो ड्रेसर के पास में जाके खड़ा हो जाए और जैसे ही वो बंदा अंदर जाएगा वो ड्रेसर उसके ऊपर गिराकर वहाँ से बचकर निकल के भाग जाएंगे। लेकिन इन सब में उसके हाथों से फोटो थोड़ी सी फट जाती है और ये देख के कैनिबल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गाइस वो फोटो उसकी फैमिली की थी और उसकी वाइफ का चेहरा थोड़ा सा फट गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे रखी पिकेक्स उठा के उसके सीने में गाड़ देता है और फोटो छीनकर उसे सही करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे पड़ी हुई एक रस्सी से कैनिबल का दम घोटने लगता है, लेकिन कैनिबल के एक धक्के के कारण वो तहखाने में गिर जाता है और गेट भी बंद हो जाता है। लेकिन वो रस्सी इतनी ज्यादा लंबी थी कि उसके सहारे उसका दम घुटने लगता है और नीचे से पीटर उसे पकड़ के खींच रहा था। तो बचने के लिए कैनिबल वहाँ पे रखे ड्रेसर को पकड़ता है, लेकिन वो ड्रेसर उसके ऊपर गिर जाता है और वो भी तहखाने पे पड़ा होता है। फाइनली उसका हाथ हिलना बंद हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो मर गया है। फिर पीटर तहखाने का गेट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गेट उससे ओपन नहीं होता, क्योंकि उस गेट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा भार था, यानी कि ड्रेसर और वो कैनिबल आदमी पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो तहखाने के अंदर की तरफ जाने लगता है और अपना लाइटर ऑन करता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके आसपास कैनिबल आदमी की फैमिली थी, यानी कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे जो कि आदमियों को खा रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और यहीं पे ब्लैकआउट हो जाता है। सो गाइस, मूवी के एंडिंग सीन में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जब ट्रेसी के फादर यानी कि क्राइम बॉस अर्नी वहाँ पर अपने लोगों के साथ में आते हैं और उस फार्म हाउस के अंदर से वही कैनिबल निकलते हुए आता है और उनपे हमला कर देता है। दोस्तों, इसका साफ मतलब है कि वो कैनिबल नहीं मरा था। सो अब मूवी में आगे क्या हो सकता है? क्या उस कैनिबल मैन ने अर्नी और उसके आदमियों को मार दिया होगा या फिर उल्टा अर्नी और उसके आदमियों ने ही उस कैनिबल को मारा होगा? तो आगे क्या हुआ होगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहीं पे स्क्रीन फ्रीज होके ब्लैकआउट हो जाता है और यही मूवी का दी एंड हो जाता है।